करते हैं और बात करते हैं एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी या अम्लता के ऊपर। आयुर्वेद के अंदर इसके बारे में बहुत सारा वर्णन आया है, बहुत सारी औषधियां आयुर्वेद बताता है जिसका सेवन आप करते हैं तो आप एसिडिटी जैसी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, अगर हम हाइपर एसिडिटी या एसिडिटी की बात करें तो ये आपको किन बीमारियों की तरफ ले जाता है, सबसे पहले तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले ज्यादा दिन आपको अगर एसिडिटी अम्लता की शिकायत रहती है तो यह कब्ज की तकलीफ आपके शरीर में पैदा कर सकती है, कब्ज जिसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। उसके साथ में बार बार डकार का आना, खाना ना पचना, राइट, पेट में आए दिन दर्द रहना, पेट में एक अलग प्रकार का दर्द रहता है, छाती के अंदर जलन, ये भी बहुत कॉमन देखने मिलता है कि छाती में लगातार जलन रहता है, चेस्ट बर्निंग जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा अगर ये ज्यादा दिन आपको एसिडिटी रहती है तो ये आपको बवासीर की तरफ भी ले जाती है, अर्थात पाइल्स की तरफ भी ये ले जाती है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है, पेट में अल्सर्स, पेट में छाले आ जाना, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों को ये न्योता देती है। एक छोटी सी बीमारी जिसको हम कहते हैं एसिडिटी, नॉर्मली कहते हैं अरे एसिडिटी हो गई यार। अब अमूमन हमें जब एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, हम ज्यादातर सोडा पी लेते हैं, नींबू का कुछ बना के पीते हैं या मार्केट से 6 सेकेंड वाला सो कॉल्ड लाकर पी लेते हैं, राइट। ऐसी कुछ चीजें हम सेवन करते हैं, लेकिन इनका सच क्या है मैं आपको बताती हूँ। आप जो भी सोडा है या ऐसी कोई भी चीज जो एसिड को इमीडिएटली इंस्टेंट कम करती है, ऐसा कोई चीजों का सेवन करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो आपकी एसिडिटी को दबा देता है, सप्रेस कर देता है। जब उसका जैसे ही पावर खत्म होता है दोबारा एसिडिटी आपके शरीर में पैदा हो जाती है। देयरफॉर ये सिलसिला जिंदगी भर चलता रहता है। परमानेंट इलाज हमें एसिडिटी का कभी मिल ही नहीं पाता, क्योंकि जब भी समस्या होती है हम कोई टेम्पररी सोल्यूशन लेते हैं। बात करते हैं सोडे की। सोडा सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं एसिडिटी के दौरान। तो सोडा क्या होता है, सोडे के अंदर हम लोग देखते हैं ज्यादातर कि सोडा कैसा रहता है, ढक्कन खोलते हैं तो एकदम गैस निकलती है, उसके बाद में ठंडा। सेम चीज वो करता है आपके पेट में जाकर भी। एसिडिटी की बहुत सारी गोलियां भी लोग खाते हैं, लेकिन सब टेम्पररी है, सब आपकी एसिडिटी को दबाता है। लेकिन आज हम जिस प्रोडक्ट पे बात करने वाले हैं, क्योर एसिड, ये आपकी एसिडिटी, अम्लता, हाइपर एसिडिटी को परमानेंट ठीक करने के लिए लाभदायक हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर जो बताए गए हैं कॉम्बिनेशंस कह लो या विधियां, उसके अनुसार तैयार किया गया एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। तो चलिए सीधा जंप करते और समझते हैं कि क्योर एसिड आपको परमानेंट सोल्यूशन कैसे दे सकता है अम्लता से। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कुछ बहुत शानदार डाले गए हैं जिसको हम बारी बारी समझेंगे। सबसे पहले इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट आपको मिल जाता है वो है साथियों शतावरी। जी हाँ, शतावरी इसके अंदर सबसे पहले आपको मिल जाता है, जो बेसिकली काम करता है। आयुर्वेद के अंदर अगर आप शतावरी को देखें तो उसको शीत कहा गया है, अर्थात ठंडा। शतावरी नेचर में ठंडा होता है, देयरफॉर वो आपके शरीर में ठंडक पैदा करता है, शीत आयुर्वेद में कहा गया है। शतावरी का काम क्या है, आपके पेट में जो एसिड की मात्रा बढ़ गई है, पेट में एसिड होना जरूरी है, उसी से हमारा खाना पचता है। तो एसिड नेगेटिव नहीं है, उसमें जब बढ़ जाता है जरूरत से ज्यादा तब वो नुकसानदायक हो जाता है। तो शतावरी आपके पेट में बढ़ा हुआ जो एसिड है उसको काम करने के लिए या काम डाउन करने के लिए बहुत काम आता है, या कम करने के लिए आप कह सकते हो लाभदायक है, क्योंकि ये शीत है तो पेट में एक तरह की ठंडक पहुंचाता है और एक्स्ट्रा एसिड जो जिस वजह से आपको अम्लता की शिकायत हो रही है उसको कंट्रोल करने में लाभदायक है शतावरी। दूसरा इंग्रेडिएंट आपको क्योर एसिड के अंदर मिल जाता है वो है साथियों आंवला। जी हाँ, आंवला के बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं कि आंवला पेट के लिए, पाचन संस्थान के सभी रोगों के लिए बहुत ही लाभदायक औषधि है। आंवला को अगर हम देखें तो 100 से अधिक बीमारियों में आंवला जो है काम आता है, लेकिन पाचन संस्थान पे इसका अलग ही कमाल है। समझते हैं कि आंवला क्योर एसिड के अंदर क्यों डाला गया और ये आपको किस तरह काम आने वाला है। सबसे पहले ये आपकी एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी दोनों पे काम करेगा। हाइपर एसिडिटी मतलब किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती, खाया तुरंत एसिड बनना शुरू हो जाता है, और हाइपर एसिडिटी इज डेंजरस, उसी से अलग प्रकार की बीमारियां शरीर में पैदा होती हैं। तो एसिडिटी हो या हाइपर एसिडिटी दोनों में काम आएगा। छाती में जो जलन होती है एसिड की वजह से, उसमें भी आंवला इज वेरी गुड। ऑल्सो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या जिनको रहती है एसिड की वजह से, उनके लिए भी आंवला बहुत लाभदायक होता है, जो इसके अंदर आपको मिल जाता है। छाती में जलन है या हाइपर एसिडिटी है, पेट में एक तरह का मरोड़ या दर्द सा होता है, ये सभी चीजों के लिए, पाचन संस्थान के लिए आपके आंवला जो है बहुत लाभदायक है, जिस वजह से ये दूसरा इंग्रेडिएंट बन जाता है जो आपको क्योर एसिड के अंदर देखने मिलता है। तीसरा और महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट जो क्योर एसिड के अंदर डाला गया है वो है साथियों ब्राह्मी। ब्राह्मी, वैसे ब्राह्मी के बारे में लोग जानते हैं कि ज्यादातर दिमाग की बीमारियों के लिए काम आने वाली एक औषधि है, लेकिन आयुर्वेद के अंदर आप ब्राह्मी को देखें तो इसको कूल करने वाला एक हर्ब भी कहा गया है। यानी शरीर में कहीं भी, चाहे वो ब्रेन की प्रॉब्लम हो, स्टमक की हो, कहीं भी रिलैक्स करने के लिए, कूल रखने के लिए बहुत काम आता है। तो ब्राह्मी सबसे पहले आपके पेट को रिलैक्स करता है, ठंडा करता है। जो
गर्मी बढ़ गई है जिस वजह से आपको अम्लता की शिकायत हो रही है, तो ब्राह्मी यहाँ पे हेल्प करेगा कूल करने के लिए, काम करने के लिए आपके पेट की सभी समस्याओं को, राइट। उसके बाद ये काम आने वाला है साथियों आपके वॉमिटिंग और स्टमक अपसेट के लिए। वॉमिटिंग, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बार बार उल्टी आने की शिकायत रहती है, खाना खाया कि उल्टी आई, नहीं खाया खाली पेट रहा तो उल्टी आई। तो ये बेसिकली एसिडिटी से रिलेटेड है, जिस वजह से आपको बार बार उल्टी आने की समस्या होती है और स्टमक अपसेट रहता है, खाते ही तुरंत वॉशरूम जाते हैं, खाया तुरंत वॉशरूम आ गई, तो स्टमक आपका अपसेट रहता है, नाराज रहता है, अपसेट रहता है, राइट। तो इसमें भी आपको काम आएगा ब्राह्मी, जो उसके अंदर तीसरा इंग्रेडिएंट आपको मिल गया क्योर एसिड के अंदर। चौथा पावरफुल इंग्रेडिएंट ब्राह्मी हमारे क्योर एसिड के अंदर जो आपको मिल जाता है वो है साथियों धनिया। धनिया के इतने सारे गुण हैं पाचन संस्थान के लिए कि मैं आपको क्या ही बताऊं। धनिया को अगर हम देखें तो मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट है क्योर एसिड के अंदर हमारे धनिया। बहुत कॉमन वर्ड है, हम हमारे घर में भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, पाचन संस्थान के आपके कंप्लीट काम करता है हमारा धनिया जो है बेसिकली। अब धनिया के और भी गुण है जो क्योर एसिड के अंदर इसीलिए डाला गया है, इसके और गुण जैसे कि ये लॉस ऑफ एपिटाइट है या ब्लोटिंग है, पेट में खाना नहीं पचता है। ब्लोटिंग यानी कि ज्यादा खा लेते हैं तो ऐसा लगता है बहुत खा लिया यार, पेट फुला फुला लगता है, ब्लोटिंग के केस में काम आएगा। लॉस ऑफ एपिटाइट, जिनको भूख नहीं लगती है समय समय पर, जिसकी वजह से उनका जो बॉडी है वो पतला होता चला जा रहा है, तो भूख नहीं लगती, एपिटाइट नहीं है, खाने की इच्छा नहीं होती है, खाते हैं तो ना के बराबर, ये सभी चीजों में काम आएगा आपके धनिया। बहुत अच्छा है उन चीजों के अंदर। इनडाइजेशन, खाना पचता नहीं है, बार बार अपच की समस्या रहती है, वहां पे भी आपके धनिया बहुत काम आता है। वॉमिटिंग के केसेस में बार बार पेट की जो केयर है वो कंप्लीट करेगा। और बार बार गले में बहुत सारे लोगों के प्यास लगती है, गला सूखता है एसिड की वजह से, क्योंकि बॉडी में जब एसिड लेवल्स बढ़ जाता है तो गले में एक तरह का ड्राइनेस आता है, जिस वजह से आपको लगता है बार बार पानी पियो यार। तो ये सभी चीजों के लिए धनिया बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो इसमें डाला गया हमारे क्योर एसिड में। अगला और आखिरी इंग्रेडिएंट है, वैसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट है लेकिन ये पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है जिसपे हम बात कर रहे हैं। अगला और पावरफुल इंग्रेडिएंट जो आपको क्योर एसिड के अंदर वो मिल जाता है वो है साथियों लौंग अर्थात लवंग। हम सभी लोग जानते हैं लवंग के बहुत सारे गुण आयुर्वेद में बताए हैं। मोस्ट फेमस हर्ब्स जो है के अंदर जो पेट की समस्याओं के लिए इस्तेमाल होते हैं उसमें से एक है लौंग यानी कि लवंग। में जब एसिड लेवल्स बढ़ जाता है तो गले में एक तरह का ड्राइनेस आता है, जिस वजह से आपको लगता है बार बार पानी पियो यार। तो ये सभी चीजों के लिए धनिया बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो इसमें डाला गया हमारे क्योर एसिड में। अगला और आखिरी इंग्रेडिएंट है, वैसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट है लेकिन ये पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है जिसपे हम बात कर रहे हैं। अगला और पावरफुल इंग्रेडिएंट जो आपको क्योर एसिड के अंदर वो मिल जाता है वो है साथियों लौंग अर्थात लवंग। हम सभी लोग जानते हैं लवंग के बहुत सारे गुण आयुर्वेद में बताए हैं। मोस्ट फेमस हर्ब्स जो है आयुर्वेद के अंदर जो पेट की समस्याओं के लिए इस्तेमाल होते हैं उसमें से एक है लौंग यानी कि लवंग, वही लौंग जो हम घर में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है ये लौंग इसके अंदर। अब लौंग की अगर हम बात करें तो लौंग आपको किस तरह से काम आने वाला है उसको समझते हैं। हार्ट बर्न के केसेस में ये काम आएगा, जिनको छाती में जलन होती है वहां काम आएगा। बहुत ज्यादा एसिडिटी की वजह से ऐसा लगता है कि पूरा गैस पूरे शरीर में घूम रहा है ना। और कई बार चेस्ट पे प्रॉपर पेन होता है, ऐसा लगता है दिल का दर्द है ये, लेकिन वो नहीं होता है, चेस्ट का पेन होता है, वहां के लिए काम आएगा। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेगा, खाने का जो पचने का तरीका है 4 घंटे से 6 घंटे के बीच में उस चीज को ये रेगुलेट करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को बराबर फंक्शन करे, ये टाइम टू टाइम चले, उसके लिए ये आपके काम आने वाला है। आपकी पाचन में, आपके जो पेट में अग्नि होती है जठर अग्नि, उसको भी ये संतुलित करता है ताकि आपका खाना बराबर से पचे और वो अग्नि के माध्यम से आपका एसिड लेवल है ये सारी चीजें जो है कंट्रोल में आ जाए। तो अग्नि पे भी बहुत अच्छी पकड़ है हमारे लौंग की। उसके बाद में जो मुंह में थूक आता है सलाइवा। अंकल एक अश्वगंधा, एक शिलाजीत, एक सफेद मूसली, थूक कहते हैं, सलाइवा कहते हैं, वो बेसिकली पावरफुल होता है हमारे टेस्ट के लिए। तो जब एसिड लेवल्स बढ़ जाता है तो आपके मुंह में जो थूक होता है या जो सलाइवा होता है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। लेकिन जब आप लौंग का सेवन करते हैं तो सलाइवा यानी थूक का प्रोडक्शन ये बढ़ाता है, जिससे आपको खाने का स्वाद भी आता है और खाना ठीक तरीके से पचता भी है। तो एसिड लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए भी लवंग काम आता है। तो ये कुछ पावरफुल इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलकर बन जाता है हमारा क्योर एसिड। और क्योर एसिड जैसा नाम है, एसिड को ठीक करने वाला, क्योर का मतलब है ठीक करने वाला, तो क्योर एसिड। अगर आप क्योर एसिड को देखें तो ये इंस्टेंट रिलीफ दे सकता है, तुरंत। जो भी आप इमीडिएट चीजें करते हैं, सोडा पी लेते हैं, मार्केट से कुछ लाके पीते हैं, उसको ना उपयोग करके आप इसको सेवन कर सकते हैं। ये तुरंत इमीडिएट आपके एसिड लेवल्स को कम करेगा। इसको सेवन
करने का सही तरीका क्या है? बेसिकली क्योर एसिड को आप दिन में 2 बार सेवन करें, एक एक चम्मच खाने पीने से पहले, खाने के 1 घंटा पहले कम से कम। दोपहर में 1 चम्मच ले ले, रात में 1 चम्मच ले ले। अगर किसी को एसिडिटी का अटैक आता है या हाइपर एसिडिटी लगता है, वॉमिट हो रही है, इमीडिएट छाती में जलन हो रहा है, तुरंत क्या करें? तो आधा कप पानी लीजिए, उसमें क्योर एसिड का 1 चम्मच डालिए, घोल लीजिए और पी लीजिए। ये इंस्टेंट रिलीफ देगा और आपकी एसिडिटी की समस्या, हाइपर एसिडिटी, अम्लता, इसको जड़ से निकालने में क्योर एसिड काम करेगा। लगातार कुछ महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, हर पेशेंट अलग अलग है, तो लगातार आप इसका अगर उपयोग कर लेंगे तो आपकी एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी और आपकी पेट से जुड़ी सभी समस्याओं से आपको आजादी मिल जाएगी। तो साथी, ये था एक छोटा सा प्रेजेंटेशन